बच्चों थोड़ा सा देखा और इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एंगल मेजरमेंट के बारे में सीखा था। इसके पहले क्या था कि एंगल जिस तरीके से फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं, जैसे कि डिस्टेंस नापने का अलग अलग स्केल होता है, मीटर, फुट, गज। एंगल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए अलग अलग स्केल होता है हमारा, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। वैसे ही एंगल मेजरमेंट का हमारे पास अलग अलग स्केल है, डिग्री, ग्रेड एंड रेडियन सिस्टम, तीनों अलग अलग है। जिसमें ग्रेड सिस्टम अब आउट ऑफ मार्केट हो गया है, इसका अब यूज नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसीलिए जानना चाहिए कि यहाँ क्या कुछ है। हमारा ये भी था पहले, कभी जानना चाहिए, इसीलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ के लिए हम लोग बेसिक लेते हैं, तो हम लोग सीधे कहते हैं कि 90 डिग्री, एक राइट एंगल 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल है क्या? वन राइट एंगल 90 डिग्री, वन राइट एंगल कहाँ, एक राइट एंगल है क्या? तो एक राइट एंगल के लिए हमने बहुत अच्छे तरीके समझा दिया सब क्या होता है। अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में बच्चों को कहेंगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने के लिए इस चैनल को। जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं बहुत अच्छी बात है, और अच्छा रहे तो लाइक शेयर ज़रूर बनता है, हमें भी खुशी होगी। फिलहाल वन राइट एंगल हमने बता दिया क्या होता है। वन राइट एंगल से हमने बताया था कि और छोटे छोटे एंगल नापने के लिए हम इसको अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला डिग्री सिस्टम, दूसरा ग्रेड सिस्टम। एक राइट एंगल को 90 पार्ट में बांटेंगे तो एक भाग का जाएगा 1 डिग्री, तो एक राइट एंगल 1 डिग्री। फिर इसको और छोटे भाग में बांटा, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इस तरीके से 1 डिग्री बराबर 3600। तो डिग्री को मिनट बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, मिनट को सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को सेकंड बदलने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई। वैसे 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट और 1 मिनट सेकंड बराबर 1/3600 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग मिनट को डिग्री के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, सेकंड को मिनट के लिए 60 डिवाइड करेंगे, और इसके लिए ये हम पढ़ चुके हैं। ग्रेड सिस्टम में जैसे कि एक राइट एंगल को 90 भाग में बांटे थे, तो ग्रेड सिस्टम में एक राइट एंगल को यहाँ 100 पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड। इस तरीके से एक राइट एंगल बराबर कितना हो जाएगा, 100 ग्रेड। दिस इज योर ग्रेड का सिंबल। वैसे ही यहाँ पर 90, 60, 60 बांटा, तो यहाँ पर 100 भाग में बांटेगा तो ये कहलाएगा 100 ग्रेड। एक ग्रेड को 100 भाग में बांटा मिनट, और एक मिनट को 100 भाग में सेकेंड। अब आगे ये सब बातें हो गई। अब अगला फाइनल आता है हम लोग का सबसे मेन चीज, सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन सिस्टम। ये आता है सर्कुलर सिस्टम यानी रेडियन सिस्टम। ये तो अब ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही हमारा जैसे कि डिस्टेंस के लिए मीटर और फुट हमारा कहीं देखिएगा फुट में दिया रहता है या मीटर में, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड हमारा केल्विन है, कहीं भी देखिएगा स्टैंडर्ड में केल्विन लिखा रहता है। वैसे ही यहाँ पर हम लोग एंगल के लिए स्टैंडर्ड यूनिट रेडियन लेके ही चलते हैं। तो रेडियन क्या है, आइए रेडियन के बारे में जानते हैं। रेडियन सिस्टम यानी सर्कुलर सिस्टम। थर्ड में रेडियन यानी सर्कुलर सिस्टम। अब आगे हम लोगों ने इसके पहले देखा था कि डिग्री सिस्टम में ये हम लोग देख लिए थे कि 1 डिग्री क्या होता है, शायद भूल गए होंगे। एक राइट एंगल को 90 भाग में एक भाई कहीं भी हमको कुछ भी बोलना होगा कि हम कहेंगे ना कि भाई यहाँ से वहाँ की डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 5 मीटर हम कैसे बोल सकते हैं जब तक हमें नहीं मालूम रहेगा कि 1 मीटर क्या है। क्योंकि हमें मालूम है ना कि 1 मीटर मालूम है, तभी तो 1 मीटर का 5 टाइम्स हो जाएगा 5 मीटर। तो बेसिक चीज़ हमें मालूम रहेगा तभी आगे हम बोल सकते हैं। वैसे ही जब हमें मालूम है कि 1 मीटर का लेंथ इतना बड़ा होता है तो इसका 5 गुना हो जाएगा 5 मीटर।
वैसे ही 1 डिग्री हमें मालूम है तब ना हम 30 डिग्री, 20 डिग्री या 50 डिग्री बता सकते हैं। 1 डिग्री क्या है ये हमको मालूम हो जाएगा, तब कह देंगे कि उसका 5 गुना 5 डिग्री 30 गुना 30 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही जब हमको 1 डिग्री पहले मालूम है, 1 ग्रेड हमें मालूम है, 1 डिग्री क्या है, 1 डिग्री वाले हम लोग बोले थे कि एक राइट एंगल को 90 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग कहलाएगा 1 डिग्री। एक राइट एंगल को 100 भाग में बांटेंगे तो 1 भाग कहलाएगा हमको 1 ग्रेड। तो 1 डिग्री 1 ग्रेड मालूम हो गया। बेसिक डिग्री मतलब 1 डिग्री क्या होगा, ग्रेड यानी 1 ग्रेड क्या होगा। वैसे ही रेडियन है तो 1 रेडियन किसको कहेंगे, 1 रेडियन जब हम जानेंगे तब ना कहेंगे हम 5 रेडियन 10 रेडियन 20 रेडियन क्या होता है। तो हमारा मेन पहले काम है जानना व्हाट इज 1 रेडियन, 1 रेडियन क्या है, पहले ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो सुनिए, ये आपका एक सर्किल हो गया, ठीक। दुनिया में कोई भी एक सर्किल ले लो, कोई भी सर्किल, तो किसी भी सर्किल का बेटा कोई न कोई सेंटर होगा, कुछ न कुछ उसका रेडियस होगा। हार मान लिया। दुनिया में कोई भी सर्किल लेते हो तो उसमें सेंटर होगा ही, रेडियस होगा ही। और ये बाउंड्री जो दिखाई दे रहा है, ये बाउंड्री क्या कहलाएगा, सरकमफेरेंस, यानी वृत्त की परिधि, हिंदी में सरकमफेरेंस, परिधि। एंड पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, परिधि का एक टुकड़ा क्या कहलाता है, आर्क, आर्क ऑफ सर्किल। ए पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस का एक पार्ट क्या कहलाएगा हमें, आर्क ऑफ सर्किल। फाइनल बात, दुनिया के किसी भी सर्कल में अलग अलग लेंथ का आर्क सेंटर पर अलग अलग एंगल बनाएगा। इज दैट क्लियर? अलग अलग आर्क वाला लेंथ सेंटर पर अलग अलग एंगल बनाएगा। क्लियर बात? दुनिया के किसी भी सर्किल में डिफरेंट लेंथ वाला आर्क सेंटर पे डिफरेंट एंगल बनाएगा। हिंदी से जो पढ़ते हैं आर्क, आर्क को कहते हैं चाप, वृत्त का चाप। अलग अलग आर्क का लंबाई वाला, अलग अलग लंबाई वाला आर्क सेंटर पे अलग अलग एंगल बनाएगा। लेकिन वैसा आर्क जिसका लंबाई उसके रेडियस के बराबर हो जाए, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो भी एंगल बनेगा उस एंगल को हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। जब ये आर्क का लेंथ बराबर हो जाएगा रेडियस के, जब इस आर्क का लंबाई बराबर हो जाएगा रेडियस के, उस सिचुएशन में जो भी एंगल बनेगा डिग्री में, उतने क्वांटिटी वाले एंगल को हम लोग कहते हैं 1 रेडियन। दिस इज द सिंबल ऑफ 1 रेडियन। अब कितना एंगल बनेगा डिग्री में वो बाद की बात है, लेकिन जब किसी सर्किल में आर्क की लंबाई उसके रेडियस के बराबर हो जाएगी,
तब उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा 1 रेडियन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 रेडियन। आइए, इफ इन एनी सर्कल length of arc is equal to radius of circle, then angle subtended by the arc at the center is called 1 radian, and this is the symbol of radian। ये सिंबल है, सी जो देते हैं ना, वह सी जो है रेडियन का सिंबल होता है। तो एक रेडियन किसे कहे ये आप लोग समझ गए? क्लियर बात? ठीक है जी। चलिए, 1 रेडियन क्या हो गया सब लोग समझ गए हैं। अब आगे, और अब हम लोग रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलना सीखना चाहते हैं। जैसे डिग्री को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में बदलना हो तो दोनों में रिलेशन निकालना होगा। तो हमने बताया था 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री और 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। तो 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। इसका मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। तो इस तरीके से हम लोग इसको आराम से रेडियन डिग्री में चेंज कर सकते हैं। तो अब कोई पूछेगा तुमसे ये बताओ कि 40 ग्रेड बराबर कितना डिग्री, तो बोल सकते हो 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री। 1 ग्रेड बराबर 90/100 डिग्री, तो 40 ग्रेड बराबर 90/100 इंटू 40 डिग्री। आराम से काट दो, 9 चुका 36 डिग्री। इस तरीके से हम लोग डिग्री को ग्रेड में और ग्रेड को डिग्री में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम लोगों को सीखना ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रेड में सवाल रहबे नहीं करेगा, रेडियन में रहेगा। तो हमको सीखना है डिग्री, और जैसे कि यहाँ पर ग्रेड और ग्रेड और डिग्री में क्या निकला रिलेशन, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। वैसे ही हमको डिग्री और रेडियन में रिलेशन निकालना होगा। डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है ये खोजना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ये हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, इन दोनों में रिलेशन। आइए देखते हैं रिलेशन। ये समझ के सब लोग, दुनिया के किसी भी सर्किल में जब आर्क की लंबाई उसके रेडियस के बराबर हो जाए तो उसके द्वारा केंद्र पर जो भी एंगल बनेगा, अब कितना बनेगा डिग्री में वो अलग बात है, वो हम बताएंगे, लेकिन जो भी एंगल बनेगा वो कहलाएगा हमारा 1 रेडियन। अब आगे चलो भाई, फिर से एक सर्किल ले लो, है ना बच्चों। एक फिर से सर्किल ले लिया जाए, फिर से एक सर्कल, ठीक। चलो इसमें एक, चलो ये रेडियस तो होगा ही होगा, ले लिया। अब एक ऐसा आर्क लो जिसका लंबाई बराबर रेडियस के, हैं जी। तो इसके द्वारा जो भी एंगल बना डिग्री में, उसे ही ना हमने कहा था 1 रेडियन। यहाँ पर
जो भी एंगल बनेगा वह कहलाएगा 1 रेडियन। ठीक, अब आगे हम लोग कभी कभी कुछ मैथ में अपने मन से कंस्ट्रक्शन किया करते हैं, एक कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये क्या है? डायामीटर। तो ये भी तो एक आर्क होगा, ये भी तो एक आर्क है ना? स्कूल में एक चीज पढ़ा होगा, सुन लो। तो इसके ये वाला पूरा एंगल कितना कहलाएगा? ये तो सबको मालूम है, कंप्लीट एंगल। अब सुनो मेरी बात, दुनिया के किसी भी सर्कल में जो रेशियो उसके दो आर्क का होता है, वही रेशियो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बने एंगल का होता है। वन सेकेंड, दुनिया के किसी भी सर्किल में जो रेशियो दो आर्क का होता है, वही रेशियो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बने एंगल का होता है। इसका मतलब ये रहा, आर्क PQ बाई आर्क AB बराबर PQ के द्वारा बना एंगल और AB के द्वारा बना एंगल। देखिए सेम जाती, डिग्री डिग्री सेम जाती। समझ के बात को? दुनिया के किसी भी सर्किल में जो रेशियो दो आर्क का होगा, वही रेशियो उस आर्क के द्वारा सेंटर पर बने एंगल का होता है। इसका मतलब आर्क PQ बटा आर्क AB जो होगा, वही 180 डिग्री बटा थीटा डिग्री कहलाएगा। आपको PQ सेमी सर्किल है, तो PQ का लेंथ आप बता सकते हैं, हाफ सरकमफ्रेंस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं PQ का सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा? पाई R। और AB का सरकमफ्रेंस क्या हो गया? AB का लेंथ क्या हो गया? R। और ये जो क्वांटिटी है थीटा रेडियन, वो हमारा कहलाएगा थीटा डिग्री। दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन। रेशियो सेम जाती लिखा, अब यही क्वांटिटी बराबर 1 रेडियन के है, तो इसकी जगह 1 रेडियन लिख दिया। अब आगे यहाँ आ जाइए, तो फिलहाल हम लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 1 रेडियन। देखो ये जो पाई है, हम लोग ये जानते हैं कि पाई एक यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। पाई का कोई हमारा यूनिट नहीं होता है, और ये हमको मालूम है कि पाई एक इरेशनल नंबर है। उस पर अभी हम नहीं जाना चाहेंगे, जिसका वैल्यू 3.14 लगभग 22/7 लेते हैं। जहाँ जो कहेगा वह लेंगे। यदि कहीं कहेगा 22/7 तो 22/7 ही लेकर चलेंगे, लेकिन जहाँ कहेगा 3.14 वहाँ वह लेकर चलेंगे। पाई का कोई यूनिट नहीं होता। तो पाई का जब यूनिट नहीं होता, तब
पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 या 3.14। लेकिन जब पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे तो ये बन जाएगा रेडियन, और उस कंडीशन में ये कहलाएगा 180 डिग्री। यानी अब हो गया पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो अब यहाँ पर जब मालूम हो गया कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री या 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या चीज कि 1 रेडियन बराबर 180 बटा पाई डिग्री। ये पाई नीचे आ गया। और यहाँ यह भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई, इसको इधर लिख देते हैं फ्रेश से, जरूरी चीज है यह। जब यहाँ देखा हमने कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये रहा कि रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री, तो 10 रेडियन बराबर कितना डिग्री, इतना से इंटू करेंगे। 1 डिग्री बराबर इतना रेडियन, तो 10 डिग्री बराबर कितना रेडियन, ये काम करेंगे। ठीक है। डिग्री पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, तो 1 रेडियन बराबर इतना डिग्री है। एक और मुख्य बात, जब पाई रेडियन में रहेगा तब पाई की जगह होगा 180 डिग्री। अदरवाइज पाई की जगह लिखा जाएगा 22/7 या 3.14। If pi is in radian, then value of pi is 180 degree. Otherwise, value of pi is 22/7 or 3.14। मतलब इस जगह पाई रेडियन में नहीं है, डिग्री में है, तो यहाँ पर पाई की जगह लिखा जाएगा 22/7 या 3.14, डिपेंड ऑन सिचुएशन। समझ गए? इसको कृपया नोट कर लें। इफ पाई इज नॉट इन रेडियन देन वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, एंड इफ पाई इज इन रेडियन देन वैल्यू ऑफ पाई इज 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन में रहेगा तब पाई का मान 180 डिग्री। यदि पाई रेडियन में नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ में हो, तो पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 ये रहा। ये हो गई वह चीज बात। अब एक लास्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। ये सबसे मेन चीज हो गया, रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर। आइए देखते हैं। ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग सवाल पर चलेंगे। रिलेशन बिटवीन थीटा एल एंड आर, ये रहा। ये क्या चीज है कि आर हमको मालूम है क्या है, रेडियस, एल लेंथ ऑफ आर, मतलब किसी सर्किल में, और थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड
बाई आर्क एट सेंटर। अब देखो इस तीनों में रिलेशन, ये सर्किल ले लिया, ठीक है, वेरी गुड। सेंटर, ये है रेडियस। एक आर्क लेते हैं जो कि रेडियस के बराबर नहीं है, क्योंकि जब रेडियस के बराबर हो जाएगा तब तो इसका हो जाएगा वैल्यू कितना, 22/7, सॉरी, तब हो जाएगा 1 रेडियन। जब ये हो जाएगा बराबर रेडियस के तब यहाँ एंगल क्या बन जाएगा, 1 रेडियन। तो फिलहाल ये कोई भी लेंथ का आर्क है, किसी भी लेंथ का आर्क है, कोई फिक्स नहीं है कितना, कोई भी लेंथ का आर्क है। तो इसके द्वारा कितना एंगल बनेगा सो नहीं मालूम है, तो थीटा एंगल बना। अब हमने अपने तरफ से एक कंस्ट्रक्शन किया, एक नया ले लिया हम लोगों ने आर्क, जिसका लंबाई बराबर ले लिया हमने रेडियस के। तो इसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा 1 रेडियन। अब जाति सेम रहना चाहिए तो ये भी हो जाएगा रेडियन में। देखो हमने एक लिया आर्क जिसका लेंथ L, उसके द्वारा बना एंगल थीटा रेडियन, और PQ लिया जिसका लंबाई R रेडियस के, तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन। फिर से वही आर्क AB जो हम लोग पढ़ लिए बटा आर्क PQ, ये भी देखा, और इसके दोनों का रेशियो जो रहेगा वही रेशियो सेंटर पर के एंगल सेम जाती रहना चाहिए। तो AB का लंबाई L, PQ का लंबाई R बराबर थीटा रेडियन। तो दोनों में क्या रिलेशन हो गया देख लिया हैं, दोनों में क्या रिलेशन हो गया देख लिया ना, थीटा रेडियन बराबर L/R। यह रिलेशन तभी वैलिड होगा जब यह थीटा रहेगा हमारा रेडियन में, ठीक है। तो आप लोगों को यह एक्सरसाइज बनाने के लिए मेन एक ये समझना है, एक ये ध्यान रखना है, और एक ये याद रखना है। अब बाकी मिनट सेकंड वाला तो याद रखना ही रखना है। आइए एक चीज और बता देते हैं हम आप लोगों को कि 1 डिग्री चाहे एक दो छोटा छोटा चीज देख लीजिए कि डिग्री को बदलना होगा किसमें, रेडियन में। चाहे रेडियन को डिग्री में, जैसे ये क्वेश्चन हमारे है 4π/3 रेडियन। दूसरा क्या हो रहा है, -2π/3 रेडियन, ठीक है। तीसरा डिग्री को बदलना है 105 डिग्री को रेडियन में। चौथा यहाँ बदलना है आपको -56 डिग्री। इसे बदलना है रेडियन डिग्री में, इसे बदलना है डिग्री में, इसको रेडियन में, इसको रेडियन में। देखो रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा। डिग्री में काट दीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा 60। मजा आ गया, बदल गया डिग्री में। वैसे ही इसे क्या करेंगे भाई, रहेगा माइनस में, बस 180/π से गुना कर देंगे, पाई से पाई कर देगा, यहाँ 60 क्या हो जाएगा -120 डिग्री। अब यह डिग्री को रेडियन में बदलना है, क्या करेंगे इसे, डिग्री को रेडियन में 105 गुना में पाई बटा में 180, कटा उठा के लिख दीजिए। इसे भी क्या करेंगे, 56 गुना में पाई बटा 180 कटा पटा के लिख दीजिए रेडियन में। लेकिन यदि कहीं ऐसा सवाल मिल जाए -47 30 मिनट को हमें बदलना है रेडियन में, तो बाबू रेडियन में बदलने के लिए कंप्लीट सिस्टम डिग्री में रहना चाहिए। यहाँ तो कौन सी में है, मिनट भी है। तो मिनट को डिग्री में बदलने के लिए हमने क्या बताया था, पिछला वीडियो देखो,
1 मिनट बराबर कितना 1/60 डिग्री, यानी मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 से डिवाइड किया था, इसलिए यह जो 47 मिनट है 30 मिनट है, इसे भी डिग्री में बदलने के लिए क्या कर देंगे, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 1/2 डिग्री। कैसे किया, इस 30 मिनट को हमने बदल दिया किसमें, डिग्री में। कैसे बदला, 60 से। 1 मिनट में डिग्री के लिए 60 से डिवाइड किया, तो 30 मिनट को डिग्री बदलने के लिए 60 से। तो यह क्या हो गया, अब यहाँ से 47 गुना 94 95/2 क्या हो गया, डिग्री, है ना। तो कितना हो गया, हाँ ठीक। अब इसको डिग्री को बदलना है रेडियन में, तो क्या करेंगे बेटा, डिग्री को रेडियन में पाई/180 से गुना कर देंगे, कटा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम रहा, कैसे कैसे क्या करना है। फिलहाल इसमें आप ना कंसर्निंग बुक लेके बनाइए आप लोग। एक बहुत स्टैंडर्ड बुक है जिसको लोग कहते हैं एस एल लोनी, वो भी आप ले सकते हैं, बहुत स्टैंडर्ड किताब है। एस एल लोनी किताब है ट्रिगोमेट्री की, बहुत ही स्टैंडर्ड है, वो लेके चल सकते हैं। उसके बाद आर डी शर्मा भी लेके बना सकते हैं, और आर एस सरवाल तो हमारा बोर्ड स्पेशल है ही, वो लेकर NCERT और NCERT एग्जाम्पलर। तो मेन तो हमको NCERT और NCERT एग्जाम्पलर लेना है, कोई एक रेफरेंस बुक। अब जो भी लेना चाहें आप, ट्रिगोमेट्री के लिए स्पेशल किताब एक अलग से आती है, एस एल लोनी की ले सकते हैं, नहीं तो आर डी शर्मा या आर एस सरवाल जो भी लेके बनाएं। किताब कोई भी अच्छी, कोई ख़राब नहीं होती, किताब सारी अच्छी होती है, हमको कंसेप्ट लेके पढ़ना सीखना है, ठीक। फिर हम कुछ और क्वेश्चन लेके अगले वीडियो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।